हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो शायद हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। व्यूअर्स, हमारा शरीर बहुत तरह के सेल्स यानी कोशिकाओं से बना रहता है और रोज़ाना ये कोशिकाएं यानी सेल्स नष्ट होती हैं और उतनी ही बनती भी हैं। इस सेल्स के बनने के लिए एक चीज़ ऐसी भी है जिसकी हमारे शरीर को अत्यंत आवश्यकता है और वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो शरीर में नई मांसपेशियों बनाने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा स्वस्थ बाल और नाखूनों के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट्स में प्रोटीन युक्त फूड्स को शामिल करके इसकी कमी को पूरा भी कर सकते हैं। हालांकि जो लोग खाने के जरिए अपनी प्रोटीन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल कुछ युवा और जिम जाने वाले लोग काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं। वर्कआउट करने के बाद शरीर में मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। लेकिन इसका सेवन एक निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए। प्रोटीन पाउडर के अधिक सेवन से सेहत को नुकसान भी हो सकता है। आज के इस लेख में हम आपको प्रोटीन पाउडर के नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। व्यूअर्स, जिम में जाने वाले युवा आजकल काफ़ी मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। ये सही भी है, क्योंकि जब आप जिम जाते हैं और उन वर्कआउट्स पर काम करते हैं जो आपकी मसल्स बिल्ड करने में मदद करते हैं, तो शरीर को मसल बिल्ड्स करने के लिए प्रोटीन देना भी ज़रूरी है। इसके लिए लोग अक्सर सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप जिस प्रोटीन पाउडर को हेल्दी सोचकर ले रहे हैं वे आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्रोटीन पाउडर दूध, छाछ, कैसिन और सोया से बना एक सूखा पाउडर होता है। अब तो मटर से भी प्रोटीन बनाया जा रहा है। अक्सर जब लोग खाने से ज़रूरी प्रोटीन नहीं ले पाते तो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का एक प्रोटीन है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक तरह का सबसे कॉमन प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रोटीन को ज़्यादातर जिम गोअर्स और बॉडी बिल्डर लेते हैं। इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसे लिक्विड सामग्री से तैयार किया जाता है। यह लिक्विड मटेरियल चीज़ प्रोडक्ट के बायो प्रोडक्ट से तैयार किए जाते हैं। यह ग्लोबुलर शरीर को फ़ायदा देने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं कि जिस प्रोटीन को हम लोग ये सोच के लेते हैं कि हमारी बॉडी बिल्डअप करेगा, हमें हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करेगा, ये उसके अलावा हमें नुकसान ज़्यादा देता है, फ़ायदा कम देने लगता है। वो भी किस लिए? क्योंकि हम इसकी डोसेज प्रॉपर नहीं लेते, या कह लिए अनभिज्ञता के कारण हम इसकी डोसेज को ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो चलिए आज जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है इसका कि आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादातर जिम जाने वाले लोग या बॉडी बिल्डर्स वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्रोटीन पाउडर को आप फ़ायदेमंद समझ कर खा रहे हैं वह लंबे समय में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? जी हाँ, प्रोटीन पाउडर के सेवन से शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ सकता है। प्रोटीन पाउडर का ज़्यादा सेवन करने से इंसुलिन लेवल भी बढ़ा रहता है जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरा, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो इससे कई बार हमारी किडनी को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसका ज़्यादा सेवन करने से शरीर में यूरिया का उत्पादन बढ़ता है जिससे किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है। रोज़ाना प्रोटीन पाउडर का सेवन करने से किडनी कमज़ोर हो सकती है और पथरी और किडनी संबंधी अन्य बीमारियां भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन शेक पीने से भी किडनी फेलियर भी हो सकता है। तीसरी जिस समस्या के बारे में मैं बात करूंगा वो है प्रोटीन पाउडर का ज़्यादा सेवन करने से पेट संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। ज़्यादा प्रोटीन शेक पीने से हमारे गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी नष्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यह गट में खराब और नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है। इससे आपको पेट दर्द, कब्ज़ जैसी पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ये डेयरी इंटॉलरेंस यानी कि दूध के प्रोडक्ट्स को लेके आपको कहीं ना कहीं या आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी को भी बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपको दूध
या अन्य डेयरी पदार्थों को पचाने में मुश्किल हो सकती है। चौथी जिस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लड में एसिड का स्तर। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो इससे आपके खून में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। दरअसल हमारे खून का पीएच लेवल सामान्य रूप से 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए, लेकिन प्रोटीन पाउडर का ज़्यादा सेवन करने से स्तर कम हो सकता है। इससे खून में कीटोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे चलकर कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब जिस साइड इफ़ेक्ट की हम 5वें नंबर पर बात करेंगे वो है मुहासे। प्रोटीन पाउडर का ज़्यादा सेवन न केवल स्वास्थ्य बल्कि त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोटीन पाउडर के ज़्यादा सेवन से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, यानी हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, जो सीबम के उत्पादन को बढ़ा देता है। अध्ययनों से ये पता चला है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से इंसुलिन लेवल बढ़ता है, जिससे मुहासों की समस्या बढ़ सकती है, और इससे बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं। अब जिस साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं बात करूँ वो है अनबैलेंस न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। प्रोटीन पाउडर लेने से शरीर में न्यूट्रिशन का असंतुलन हो सकता है। प्राकृतिक प्रोटीन जैसे अंडे, दूध और मीट लेने से ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। प्रोटीन पाउडर से ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है जो ज़्यादा डेंस होता है, और उसे पीने से पोषण का असंतुलन हो सकता है, मतलब कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का डिसबैलेंस होना स्वाभाविक हो जाएगा। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से हमारे आंत माइक्रोबायोटा भी अस्थिर हो जाता है। वे मिल्क ऐसा दूध है जो कुछ कंपाउंड्स का स्रोत होता है। लैक्टोफेरिन जैसे एंटीबायोटिक कंपाउंड के चलते वयस्क के आंत में समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पेट खराब रह सकता है या गैस या अपच की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। वैसे तो विशेषज्ञ बॉडी बिल्डर्स को अच्छा प्रोडक्ट लेने की अच्छा प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह देते हैं, फिर भी कुछ कंपनियों के प्रोटीन पाउडरों में काफ़ी मात्रा में टॉक्सिक मेटल्स यानी विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इन्हें लेने से सिर दर्द, फटीग, कब्ज और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन एक आप कितनी भी मात्रा में ले लें, आप सोचें कि उसे लेने से आपकी बॉडी बढ़ जाएगी। इसकी डाइट का, इसकी प्रॉपर डोज का हमें ख्याल रखना चाहिए, तभी हमारी बॉडी में ये फ़ायदा देगा, अन्यथा नुकसान भी देगा। पर मेरी अपनी राय है कि अगर ज़रूरत हो तभी प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, अन्यथा बॉडी बनाने के लिए आप नेचुरल सोर्सेज का प्रयोग कीजिए, रेदर देन कि आप इसमें से सिंथेटिक वे में बने हुए प्रोटीन या फिर प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।